बिहार शरीफ के वार्ड संख्या 49 स्थित रानाबीघा मोहल्ले में शुक्रवार को 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के तहत माता दुर्गा और मां देवी की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर पूरा इलाका भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। समारोह में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए और ग्रामीणों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंदिर और देवी देवता समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव के प्रतीक होते हैं। ऐसे आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत करते हैं। मंत्री ने माता रानी से प्रदेशवासियों की खुशहाली और विकास की कामना की। कार्यक्रम में जदयू प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय, प्रखंड अध्यक्ष संजय कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस धार्मिक आयोजन को सामूहिक आस्था और एकजुटता का बिहार शरीफ प्रखंड के रानाबीघा गांव में आज माता का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और माता दुर्गा जी का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। गांव के लोगों को शुभकामना देने के लिए आए हैं। अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। मंदिर हमारा जो है देवी देवता है, वो सब आपस में एकता, प्रेम, भाईचारा के प्रतीक है और हम सब लोग वहाँ पर माथा टेकते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं अपने भी सुखी रहने के लिए, परिवार को भी सुखी रखने के लिए, गांव को भी सुखी रखने के लिए, इलाके को भी सुखी रखने के लिए और राज्य और देश को भी सुखी रखने के लिए हमारे गांव के लोग अपने गांव के मंदिर में आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं और हम लोग भी आज माता रानी से, माँ दुर्गा से आशीर्वाद चाहते हैं कि इस राज्य को बनाने में और भी ताकत हमको मिले और भी बेहतर तरीके से काम करने का माता रानी से आशीर्वाद लिया। बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर इस बार नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर शनिवार को बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत महल स्थित मनोकामना मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। आयोजकों ने बताया कि रविवार को दोपहर 12 बजे श्रम कल्याण मैदान से शोभायात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भाजपा नेता सोनू कुमार हिंदू ने कहा कि शोभायात्रा हॉस्पिटल मोड़, भरावापर, पोस्ट ऑफिस मोड़, आलमगंज पुल, नवाब रोड और शालूगंज होते हुए बाबा मनीराम अखाड़ा तक पहुंचेगी। इस दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता की रथ यात्रा, पारंपरिक बैंड बाजा, साउंड सिस्टम और सांस्कृतिक झांकियां श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगी। आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आयोजन समिति में 25 सदस्य शामिल हैं, जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पिछले वर्ष प्रशासनिक कारणों से शोभायात्रा नहीं निकल सकी थी, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर अनुमति दे दी गई है। सोनू कुमार ने स्पष्ट किया कि यह शोभायात्रा श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ी है और इसका चुनाव या राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने के लिए मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार का आभार प्रकट। कल होने वाले विराट रामनवमी शोभा यात्रा के लिए आज प्रेस वार्ता किए। पूरे समाज को यह बताना चाहे कि जुलूस हम लोग का कल जो निकलने वाला है 12 बजे दिन श्रम कल्याण मैदान से हॉस्पिटल मोड़, भराव पर, पोस्ट ऑफिस मोड़, आलमगंज पुल पर होते हुए, नवाब रोड होते हुए, सालूगंज मोड़ होते हुए श्रम कल्याण मणिराम बाबा मणिराम अखाड़ा तक जाएगा जुलूस। इस जुलूस में गाजे बाजे के साथ, साउंड सिस्टम के साथ, रथ के साथ राम सीता भगवान का पूजा अर्चना करते हुए हम लोग बाबा मणिराम तक अखाड़ा तक जाएंगे। इस जुलूस में हजारों लोगों की शामिल होने की संभावना है। हजारों राम भक्त इस जुलूस में आ रहे हैं। किनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? जुलूस का आयोजन रामनवमी शोभा यात्रा समिति कर रही है, जिसमें समस्त हिंदू समाज के लोग 25 सदस्यीय दल पहला साल का गठन हुआ है, वो आयोजक हैं। बाकी समस्त हिंदू समाज इसके सहयोगी है। पूर्व से रामनवमी जुलूस क्यों बंद किया गया था? 2023 में दंगा हो गया था। आप लोग को भी ज्ञात है कि 2023 में बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान दंगा हो गया था। प्रशासन सावधानी के लिए जुलूस पिछला साल लाइसेंस नहीं दिया, इस वर्ष भी लाइसेंस देने में समस्या पैदा कर रहा था, लेकिन प्रशासन
अलग रूट चार्ट देकर हम लोग के भरोसा पे, उनके कंट्रीब्यूशन से इस बार हम लोग को लाइसेंस मिला और इस बार जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से सबके सहयोग से जुलूस कल निकलने जा रहा है। बजरंग दल इसको स्थगित कर दिया था। बजरंग दल ने भी अपना लाइसेंस अप्लाई किया था, लेकिन उनको किसी कारणवश उनको लाइसेंस नहीं मिल पाया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अनाउंस किया कि इस वर्ष हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। तो हिंदू समाज के लोगों ने निवेदन किया कि आप लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग का भी दायित्व बनता है कि जुलूस निकले। तो हिंदू समाज के निवेदन पे हम लोगों ने ये प्रयास किया और जुलूस कल निकल रही है। लोगों को कहना है कि नजदीक में चुनाव, इसको लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है। चुनाव से जुलूस का नहीं मतलब होता है, हम लोग पूजा कर रहे हैं। इस वर्ष भी जुलूस निकलेगा, अगले वर्ष भी जुलूस निकलेगा। जुलूस और चुनाव दोनों दो चीज है। हाँ, यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं बिहार से के माननीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार, जो इस बार मंत्री बन गए हैं, उनको हमने मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रण किया है और इस जुलूस को निकालने में उनका अहम योगदान है। उनके सहयोग से, उनके प्रशासन पे दबाव बनाने के कारण से ही जुलूस निकल रहा है, नहीं तो जुलूस इस बार संभव नहीं था निकलना। क्या परिचय हुआ? सोनू कुमार, हिंदू, सदस्य रामनवमी शोभा यात्रा समिति, नालंदा। बिहार शरीफ में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाभुकों को नवनिर्मित मकान की चाबी सौंपी गई, जबकि 11 अन्य को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। साथ ही समाज कल्याण विभाग के तहत 16 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 5 को सहारा छड़ी, 1 को श्रवण यंत्र और 2 को व्हीलचेयर वितरित की गई। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर गरीब को पक्का मकान देने और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। इस कार्यक्रम में मौजूद नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, बीडीओ मनीष कुमार, जदयू प्रवक्ता गुलरेज अंसारी, डॉक्टर धनंजय कुमार देव, समाजसेवी परविंदर इंटरप्राइजेज अरविंद कुमार सिन्हा, संजय कुशवाहा, नवीन राउत, जयंत शर्मा, मनोज यादव, प्रमोद मुखिया, आकाश काजल समेत कई स्थानीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड में आज 16 व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें 5 लोगों को चाबी मिला है, घर का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है और 11 लोगों को आज घर की स्वीकृति का पत्र भी दिया गया और 2 ही पंचायत के लोग हैं, उनको आवास की सुविधा पहले से नहीं थी, उनको आवास की सुविधा दी गई है। और इसके अलावे 16 हाथ चालित 3 पहिया साइकिल दिया गया है जो दिव्यांग है और उन दिव्यांगों को भी ये सुविधा देकर उनके जीवन में नया रास्ता, नई रोशनी देकर उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम हुआ है। एक बच्ची है, एक लड़की है जिनको सुनाई नहीं पड़ता था और पढ़ाई कर रही है, उसको सुनने के लिए जो मशीन होता है वो भी दिया गया और एक छोटा बच्चा है जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, उसको आज उनको भी एक व्हील चेयर दिया गया है। तो इस प्रकार से राज्य में जो लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, दिक्कत में हैं, उनको सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार जब से आई है तब से लगातार इन सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और हर लोगों को अपना पक्का मकान हो इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और इस वित्तीय वर्ष में 7,90,000 प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुए हैं और उसकी निर्माण, उसकी स्वीकृति का भी काम चल रहा है और अप्रैल महीने के आखिरी तक सर्वे का भी काम चल रहा है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार बिना घर का नहीं रहे, बिना छत का नहीं रहे, उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे में बहुत तेजी के साथ लोग नाम जोड़ रहे हैं।
और जहां पर अधिकारी नहीं जोड़ रहे हैं वहां खुद भी अपना नाम आप उसमें शामिल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लगभग राज्य भर में 1,62,70 हजार के करीब खुद भी लोगों ने अपना नाम जोड़ा है। तो इस प्रकार से राज्य में जिनका घर नहीं है वो अपना सर्वे में नाम जुड़वाने के लिए जॉब कार्ड बना लें और जॉब कार्ड के माध्यम से आगे अपना घर के लिए सर्वे में शामिल हो जाए। तो आगे उनके घर बनाने के लिए उनको भी 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए और 20,050 रुपया उनको मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। 12,000 रुपया शौचालय के लिए दिया जाएगा। और अगर उनके पास जमीन नहीं रहेगी और सरकारी जमीन वहां उपलब्ध रहेगी तो सरकारी जमीन के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं रहेगी तो 1 लाख रुपया उनको घर बनाने के लिए सरकार के खजाने से जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो राज्य में बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं और किसी भी जाति और किसी भी धर्म के वैसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, उनका सर्वे का काम इस महीने के आखिर तक चलेगा। सब लोग अपना नाम जुड़वाएं। बिहार शरीफ में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शनिवार को जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में नालंदा पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 17 स्थानों पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, छाया सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी भारत सोनी ने कहा कि शहर में ड्रोन, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी उपद्रव की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाए। फ्लैग मार्च जो है अभी सभी ने हमने निकाला है। जो बाहर की पैरामिलिट्री की कंपनी आई है उसके द्वारा, उसको साथ में बीएमपी की भी 4 कंपनीज आई है। तो पर्याप्त मात्रा में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो भी असामाजिक तत्वों पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ड्रोन से भी कल निगरानी होगी। सीसीटीवी कैमरा भी है, वीडियो कैमरा भी है, छतों पे भी सब में डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी जगह जो है पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं होती है तो हम उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। पिछले बार सर छत पर फोर्स नहीं रहने के कारण दंगा हो चुका। नहीं, इस सब जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो भी बदमाश तत्व उन सब पे भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। छत पर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। जिला में 17 लाइसेंस दिया गया है शोभा यात्रा निकालने के लिए और जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है और साथ साथ कोई उपद्रव नहीं करे उसके लिए पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है। सीसीटीवी पूरे शहर में लगाए गए हैं। ड्रोन और वीडियोग्राफर से निगरानी रखी जाएगी। पूरे जुलूस में हमारे पर्याप्त बल संख्या है। पैरामिलिट्री फोर्स भी आया है, वो भी हमें मिला हुआ है। पूरा रूट का मैंने और एसपी साहब ने खुद वेरिफिकेशन किया है। पूरी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को पीने के पानी और उनको सहूलियत के लिए भी व्यवस्था की गई है और कोई उपद्रव नहीं किया करे इसके लिए भी पूरा रूट लाइनिंग किया गया है। कितना कंपनी मंगाया गया? फोर्स मिला है, पर्याप्त फोर्स मिला है। संख्या में नहीं बता सकता हूँ, पर्याप्त फोर्स मिला है। आलमगंज सेंसिटिव एरिया है सर, उसके लिए आप क्या व्यवस्था? सभी सेंसिटिव एरिया के लिए यही व्यवस्था की मैंने आपको बताया। नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता राजू दानवीर ने चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर परंपरा और आस्था का अनुपम उदाहरण पेश किया। सप्तमी तिथि पर वे हिलसा स्थित प्राचीन महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर का पट खोला और क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि एवं मंगल की कामना की। इसके उपरांत परवलपुर प्रखंड के गदीचक में आयोजित माता रानी के जागरण कार्यक्रम का उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राजू दानवीर ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में धार्मिक चेतना, आपसी प्रेम और सामाजिक समरसता को मजबूती देते हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने उनके धार्मिक योगदान और सामाजिक सक्रियता की सराहना की। अंत में राजू दानवीर ने सभी को चैत्र नवरात्र और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र के मौके पर सप्तमी में हिलसा के सुप्रसिद्ध
महाकाली मंदिर में आज पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने माँ काली जी का आज पट खुलने के मौके पर हम उपस्थित रहे। यहाँ पर पूजा याचना की, साथ में पूजा याचना करके हमने हिलसा विधानसभा वासियों समेत समस्त प्रदेशवासियों को की खुशहाली की कामना की। इससे पूर्व हम परवलपुर गए, वहाँ पर भगवान भास्कर की हमने अर्घ्य दिया और वहाँ पर आयोजित जागरण का विधिवत फीता काट के हमने उद्घाटन किया और साथ ही कई दर्जनों गाँव में हमने भ्रमण किया। माँ काली की आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही कामना करते हैं। जितने भी यहाँ पर आयोजक हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको सजाया है मंदिर को, और साथ में लगातार वो बने हुए हैं। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहे, यही कामना करते हैं। समस्त हिलसा वासियों को पुनः राजधानी प्रणाम।